यहाँ पर मेरे पास एक पार्टी है जिसका नाम है गीतांजलि। यानी गीतांजलि पार्टी का दो अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, एक वेस्ट बंगाल में, एक उत्तर प्रदेश में। अब इसको अगर मैं सेल करने के लिए जाता हूँ तो नॉर्मल टैली के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि सेम पार्टी का दो अलग अलग लेजर क्रिएट करते हैं। एक में गीतांजलि हाइफेन देके वेस्ट बंगाल करते हैं और दूसरे में आप गीतांजलि हाइफेन देके उत्तर प्रदेश करते हैं। लेकिन टैली के अंदर का आप क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट के अंदर ही सेम पार्टी के लेजर के अंदर ही आप उसका अलग अलग एड्रेस मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग दो पार्टी का लेजर नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं टैली के अंदर से इसको कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे। यहाँ पर टैली के अंदर मैंने एक कंपनी क्रिएट करके रखा है, उसका स्टेट मैंने वेस्ट बंगाल करके रखा है। चलिए फीचर्स से मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ। इस पे देखिए, ये मेरा जो कंपनी का स्टेट है, ये मेरा खुद का कंपनी का स्टेट है वेस्ट बंगाल। ठीक है। अब मेरे यहाँ पर जो पार्टी है, इसका दो एड्रेस है, एक वेस्ट बंगाल का और एक उत्तर प्रदेश का। तो मैं क्या करूंगा, इसके नाम पे एक लेजर क्रिएट करता हूँ। चलिए एक बार लेजर क्रिएट करता हूँ और ये जो गीतांजलि नाम का जो पार्टी है, इसका मैं एक बार जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। खाली नाम दिया और जिसको मैं सेल करूंगा तो मैं संडे डिटेल्स चूज करता हूँ, मेंटेन बिल बिल यस कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, मेलिंग एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, रजिस्ट्रेशन, ये सारे का तो मुझे एक ही जगह है, मल्टीपल तो नहीं दे रहा है। नॉर्मली डिफॉल्ट पे तो यही रहता है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल मेलिंग एड्रेस को ऑन करना है तो आपको क्या करना है, कंपनी में जाके फीचर्स वाला ऑप्शन से आदर वाला जो फीचर्स है, ये आदर वाला फीचर्स में से आपको एनेबल मल्टीपल एड्रेस को कर लेना है। अगर किसी के पास ये आदर्स वाला ऑप्शन नहीं ऑन दिख रहा है या हाइड है तो आप ये शो मोर फीचर्स एंड शो ऑल फीचर ऑन कर लीजिएगा। तो मैंने जैसे इस पे ऑन कर लिया, इस पे ऑन करने के बाद ये मुझे अपना खुद का कंपनी का मल्टीपल एड्रेस पूछ रहा है, तो मुझे तो खुद का कंपनी का मल्टीपल एड्रेस नहीं देना है, जस्ट इसको मैं सेव कर लिया। अभी मैंने क्या किया, इधर में मल्टीपल मेलिंग एड्रेस का जो फीचर्स होना चाहिए उसको मैंने ऑन कर लिया। जैसे ही ऑन कर लिया, देखिए लेजर के अंदर एक एक्स्ट्रा मेरे पास ऑप्शन आ गया, सेट ऑल्टर मल्टीपल मेलिंग एड्रेस। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले का जो मेरा प्राइमरी एड्रेस है उसको मैं वेस्ट बंगाल में रखूंगा। तो चलिए इसका मैं कर देता हूँ, ये वेस्ट बंगाल का एड्रेस है तो इसको मैं वेस्ट बंगाल का एक एड्रेस दे देता हूँ। ये वाला अपना एड्रेस 2 है, इसको मैं वेस्ट बंगाल कर लिया। पिन कोड, अब यहाँ पर मैं पिन कोड को चूज कर लेता हूँ। अब इसमें मेरा रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है और यहाँ पर मैं उसका वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन टाइप दे दिया। ठीक है। अब इसको सेव भी करते हैं। अब इसको ऑल्टर में जाइए। अब ऑल्टर में आने के बाद उस पार्टी को मैंने चूज कर लिया। ये मेरा बेसिक प्राइमरी एड्रेस है मेरा वेस्ट बंगाल का। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, सेट ऑल्टर मल्टीपल मेलिंग एड्रेस। तो इसको मैं जैसे यस करता हूँ तो ये मुझे पूछ रहा है, यहाँ पर मेरा क्या पूछ रहा है, एड्रेस टाइप। तो मैं इसको जो भी स्टेट का नाम है समझने के लिए उसी को दे दे रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर जस्ट उत्तर प्रदेश डाला है जस्ट समझने के लिए। इसके बाद क्या है, देखिए सेम चीज जो लेजर नॉर्मली लेजर के अंदर आता है ना, वो सारा चीज ही मेरे यहाँ पर आ गया। तो इसका मैं काम करता हूँ, ये वाला जो है उत्तर प्रदेश का, इसका एड्रेस डाल देता हूँ इधर। एंड ये वाला एड्रेस टू लाइन भी डाल दिया। अब इसके बाद स्टेट क्या है, स्टेट तो मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश चूज कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रख के मैंने यहाँ पर एक इसका जीएसटी नंबर दे दिया। ठीक है। अब ये वाला जो चीज को, उसमें एक पिन कोड मेरा छूट गया है तो इसको मैं पिन कोड को भी एक बार ऑल्टर कर लेता हूँ और ये वाला पिन कोड भी मैं दे दिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ही सेम पार्टी का अगर मल्टीपल एड्रेस दिया, यहाँ पर तो मैंने दो डाला है, जितना भी हो सकता है सारे को आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं। अब देखिए तो मेरा सारा चीज हो गया। अब मेरे पास अगर सेल करने के टाइम पे ये चीज होता है तो क्या होगा, नॉर्मली मैं वाउचर में गया, सेल्स के अंदर जाता हूँ, एक मैं यहाँ पर जस्ट आइटम इनवॉइस को ऑन कर लिया। अब मेरे यहाँ पर पार्टी का नाम आया। जैसे में पार्टी का नाम आया, इसके बाद डिस्पैच डिटेल सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए बायर का बिल टू के बाद ना यहाँ पर एक एड्रेस टाइप पूछ रहा है। जैसे ही मेरा एड्रेस टाइप में प्राइमरी एड्रेस में वेस्ट बंगाल है तो ऑटोमेटिकली वेस्ट बंगाल का आ गया। अगर मुझे यहाँ पर से उत्तर प्रदेश को चूज करूंगा तो देखिए सारा जो डिटेल्स है उत्तर प्रदेश का यहाँ पर आ गया। प्राइमरी में यहाँ पर मेरा वेस्ट बंगाल आ गया। ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ, एक सेल्स का मैं लेजर क्रिएट कर लिया इधर, इसको मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे एक आइटम मैंने पहले से रखा था इसका, अभी इसका मैं 10 पीस देता हूँ, मान के चलते हैं कि 5,000 करके। अब ये हो गया।
अब यहाँ पर देखिए, ये पार्टी का एड्रेस मैंने कौन सा डाला था, ये मैंने वेस्ट बंगाल का डाला था। ठीक है, अगर मैं इसको वेस्ट बंगाल डालता हूँ और इसमें मैं दो लेजर क्रिएट कर लेता हूँ सीजीएसटी का, ये मैं सीजीएसटी डाल दिया, देखिए ऑटोमेटिकली आ रहा है। एसजीएसटी का मैं डालता हूँ, इसमें मैं एसजीएसटी का डाल दिया। देखिए, ये पार्टी का वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन में बिल करूंगा तो मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ले रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं। और यही वाला पार्टी को अगर मैं वेस्ट बंगाल के एड्रेस छोड़ के दूसरा वाला जो एड्रेस है उसको करता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश का करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश का एड्रेस आ गया, इसको मैं सेल चूज करता हूँ, इसको देता हूँ, इसका मैं 15 दिया, 5,000 करके लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर सीजीएसटी चूज करता हूँ तो नहीं लेगा, क्योंकि ये तो मेरा खुद का रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल है, और गीतांजलि पार्टी का अब जो मैं बिल कर रहा हूँ उसका रजिस्ट्रेशन तो मेरा उत्तर प्रदेश है। तो इस केस में अगर मैं आईजीएसटी दूंगा तो मैं एक काम करता हूँ, आईजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लिया, इस पे मैं जीएसटी लेके इसको आईजीएसटी चूज करता हूँ। तो देखिए अब मेरा ये आईजीएसटी ले रहा है। ठीक है, तो पार्टी का ही दो अलग अलग टाइप पे, एक में मैंने वेस्ट बंगाल में सेल किया और दूसरे का मैंने उत्तर प्रदेश में सेल किया। जीएसटीआर 1 देखता हूँ, चलिए इसका मैं गो टू में जाके जीएसटीआर 1 देख लेता हूँ। जैसे जीएसटीआर 1 में देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा अप्रैल महीने का दो बिल दिख, ठीक है। अब एंटर मारता हूँ, देखिए ये वाला जो चीज है पहला वाला का मेरा आईजीएसटी ये वाला लिया, और ये दूसरा वाला जो है ये भी मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी ले लिया। तो आशा करते हैं ये वाला वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर कोई एक सिंगल पार्टी का अगर अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए आपको अलग अलग लेजर क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। आप सेम पार्टी का ही आप एक ही लेजर मेंटेन करके उसके अंदर ही मल्टीपल मेलिंग एड्रेस करके सही तरीके से एकदम जीएसटी 1 फाइल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, थैंक यू सो मच ये वाला वीडियो को इतना देर से देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।